जय सिया राम। आज दो ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, आप शिव मंदिर में जाते हैं, कंकु यदि भगवान शिव की शिवलिंग को चढ़ाने लगते हैं तो काफ़ी लोग मना करते हैं, अरे नहीं नहीं भैया, शिवलिंग पर कंकु नहीं चढ़ाना चाहिए, अरे बिल्कुल शास्त्रों में निषेध है, नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा एक आपने प्रश्न सुना होगा, आज उसका भी हम आपको उत्तर देंगे। और दूसरा ये कि यदि आपने भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर या किसी भी देवताओं के ऊपर तांबे के लोटे से दूध अर्पण कर दिया तो भी लोग कहते हैं, अरे भैया ये तो महाअपराध कर दिया आपने, तांबे के लोटे से भगवान देवादिदेव महादेव को दूध अर्पण कर दिया। और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है, कहा गया है कि तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, वो एक पॉइंट भी अब हम आपको समझाने वाले हैं इस मंगलकारी वीडियो में। तो देखना ना भूलें, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और आखिरी तक वीडियो स्किप ना कीजिएगा तो मजा आएगा। प्रिय मित्रों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कंकु। भगवान देवादिदेव महादेव को कंकु नहीं चढ़ाना चाहिए। उत्तर भारत के ये लौकिक परंपरा है, उत्तर भारत की लौकिक परंपरा है। और उस लौकिक परंपरा में लोग यह कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो वैरागी बाबा हैं और कंकु जो है रोली जो है वह भौतिक युग में सौभाग्य और सुख का प्रतीक माना जाता है। और भोलेनाथ वैरागी बाबा, इसलिए उनको कंकु मत चढ़ाओ। कई लोग हल्दी को भी निमित्त रूप से सुख और सौभाग्य का कारक मानते हैं, इसलिए हल्दी को भी भगवान देवादिदेव महादेव से दूर रखते हैं। जबकि वायवीय संहिता, शिव पुराण में वायवीय संहिता कहती है कि जिस शिवलिंग पर कुंकु और चंदन का लेपन किया जावे और जो मनुष्य शिव की शिवलिंग के ऊपर कंकु और चंदन का लेपन करता है उस व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसी वायवीय संहिता कहती है। तो इस प्रश्न का कहीं ना कहीं खंडन यह सूत्र कर रहा है। एक अपन ने श्लोक भी पढ़ा हुआ, लिंगाष्टक में कहते हैं, उस श्लोक में यह वर्णन आता है, लिंगाष्टक में यह वर्णन आता है कि कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, यानी कि वहाँ पर भी शास्त्रों में यह बताया गया है कि वह शिवलिंग जिसके ऊपर कुंकु और चंदन का लेपन किया गया हो, यह उस श्लोक का अर्थ भी है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्राचीन काल से ही भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर कंकु और चंदन का लेपन किया जा रहा है, रोली चढ़ाई जा रही है। तो इसलिए यह केवल एक लौकिक परंपरा है, शास्त्रों में इसका कोई निषेध नहीं है। अपितु हमें देवादिदेव महादेव के ऊपर कंकु का श्रृंगार करना चाहिए। कई स्थानों पर दक्षिण भारत में तो कंकु का श्रृंगार होता है, आपने देखा भी होगा। तो इसलिए कंकु चढ़ाने से कोई मनाही नहीं है, शास्त्र में इसका कोई वर्जन व इसको वर्जित नहीं किया गया है। दूसरा टॉपिक सुनिए कि आखिर भगवान के ऊपर तांबे के लोटे से दूध क्यों ना चढ़ाया जाए। चढ़ाना नहीं चाहिए, ये बात सही है, कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए उसका एक रीज़न सुनिए, साइंटिफिक रीज़न भी है और अपना धार्मिक रीज़न भी है, दोनों हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आप वैज्ञानिक कारण सुनिए कि तांबा एक ऐसी धातु है जो खट्टी चीज़ों के साथ में या दूध के साथ में जब भी मिलता है तो रिएक्शन करता है। अब वो क्या करता है, जब दूध में उपस्थित लैक्टिक एसिड नाम का एक एसिड रहता है, दूध में उपस्थित वो रहता है, और वह लैक्टिक एसिड तांबे के साथ में जब सम्मिश्रण होता है, यानी कि तांबे में जब आप दूध को डालते हैं तो वह रासायनिक प्रक्रिया को उत्पन्न कर देता है, जिससे वह दूध जो रहता है वह जहरीला हो जाता है। और दूध शिवलिंग के ऊपर यदि हम दूध चढ़ाते हैं और फिर उसी का हम चरणामृत लेते हैं, शास्त्रों में ऐसा भी है कि भैया भगवान शिव के ऊपर जो दूध हमने अर्पण किया या जल अर्पण किया तो कई लोग उसी का चरणामृत ले लेते हैं। और यदि वही हम पान करेंगे, वही दूध ऐसा चरणामृत स्वरूप हम पान करेंगे तो हमारे शरीर के लिए वह नुकसानदायक रहेगा। इसलिए हमें भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर या किसी भी देवताओं के ऊपर दूध से, तांबे के लोटे से दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। पहला साइंटिफिक रीजन आपने सुना। अब धार्मिक रीजन आप सुन लीजिए। जो तांबा है वह ब्लड का कारक माना जाता है, क्योंकि सूर्य और मंगल का यह कारकत्व माना जाता है। तो इन दोनों ग्रहों से संबंधित होकर के यह ब्लड को कारकत्व देता है और दूध जो रहता है वो गोरक्त कहा जाता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन कहा गया है कि तांबा और दूध जब दोनों का सम्मिश्रण होता है तो वह जो दूध उसमें भरा रहता है वह शराब, मदिरा के समान हो जाता है। और वही दूध हमें भगवान के ऊपर कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा पाप के हम भागी हो जाते हैं। बस इन्हीं कारणों से ये आपकी धार्मिक हमने एक
स्थिति बताई कि धार्मिक स्थिति हमें यह संकेत दे रही है कि वह मदिरा के समान है, इसलिए भगवान के ऊपर कदापि ऐसा दूध हमें अर्पित नहीं करना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, यही जानकारी थी, जो अद्भुत जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया है। जो संशय काफ़ी मन में आते हैं इन विषयों को लेकर के, तो वही हमने सामान्य शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। कैसा वीडियो आपको लगा बताना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे कोई संशय हो तो हमें बताइएगा, हम और भी उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे हमारे ज्ञान के माध्यम से। जय श्री राम।